वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का वो उसका PT2 का एग्ज़ाम हो गया है। अब क्लास सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पत्र लेखन पढ़ेंगे, है ना। तो अब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करना है ना। नेक्स्ट मंथ में मार्च में ही लगता हो, फर्स्ट वीक में हो जाएंगे आपके। तो पत्र लेखन पढ़ेंगे आज हम, है ना। पत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला पत्र लेखन में हमारे प्रार्थना पत्र है। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब आपको फाइनल आपके एग्ज़ाम में आपको पत्र भी आ सकता है ना। तो पत्र तैयार करना आपको। तो कैसे लिखेंगे? पत्र लेखन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र ये है, प्रधानाचार्य को अपनी प्रिंसिपल मैडम को लिखना है। कैसे लिखना है? इसको देखो ऐसे एक साइड में लिखते, एक ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज में एक साइड में देखो लिखा है ना, इस कोने में लेफ्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। ये लिखा हुआ सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, लेकिन हमारे यहाँ मैडम है तो चार्या कर देंगे और महोदया कर देंगे और श्रीमती कर देंगे। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्या महोदया, है ना। और स्कूल का नाम गीता ज्योति केवल लिखेंगे। स्कूल तो लिखा ही है ना। गीता ज्योति स्कूल, है ना, गीता ज्योति विद्यालय। और उर्रहट रीवा मध्य प्रदेश, अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे यहाँ, है ना। गीता ज्योति स्कूल, उर्रहट रीवा मध्य प्रदेश, है ना। ये अब इसके बाद महोदया लिखेंगे हम, है ना। महोदया लिखने के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात्रि से बुखार आ रहा है। छुट्टी ले रहे हैं ना, बुखार आ गया इसीलिए छुट्टी ली है ना। कल रात्रि से बुखार आ रहा है, अतः मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। यदि बॉयज़ हैं तो पाऊँगा और गर्ल्स हैं तो स्कूल नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। अवकाश मतलब छुट्टी। 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, धन्यवाद जरूर लिखेंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, अपनी कक्षा और जिस दिन छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रार्थना पत्र। और इस जरूरी नहीं कि आपको बुखार आने के लिए छुट्टी ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें कहीं बाहर जाना हो जाता है ना, तो इसके लिए भी छुट्टी ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो लिखेंगे, ये सेम लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, ऐसा ही महोदया भी लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात्रि अचानक से बाहर जाना पड़ रहा है। रीवा से बाहर जाना पड़ रहा है, अतः मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। कल रात से मुझे अचानक बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ बुखार आ रहा है, ये ना लिख करके क्या लिखेंगे? मुझे कल रात्रि अचानक बाहर जाना पड़ रहा है, अतः मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। और बाकी सब वो की वही सेम टू सेम। और एक और भी लिख सकते हैं, सविनय निवेदन है कि कल मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा, है ना। ऐसे 2-3 कारण से लिख सकते हैं। एक तो बुखार आने की वजह से छुट्टी ली आपने, एक आपको घर में कोई ज़रूरी काम आ गया अचानक से, है, इसलिए आपको लेना पड़ी छुट्टी। और तीसरा, कहीं आपको अचानक से शादी में जाना पड़ गया या किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया, तो इसके लिए भी आपको छुट्टी लेनी पड़ गई। तो 3 कारण हो सकते हैं, है ना। ये तो इन कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 कारण है ना, आवश्यक कार्य होने के कारण,
बुखार आने के कारण और अचानक बाहर जाने के कारण। ठीक है, तो ये आपके ये प्रार्थना पत्र हो गया। सेम टू सेम, इतनी सी जगह बदलना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। सेम टू सेम बाकी सब लिखना है, सिर्फ इस आधी सी लाइन से बदल जाएगा। मुझे आवश्यक कार्य होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। ठीक है ना। मुझे कल रात्रि अचानक बाहर जाना पड़ रहा है, अतः मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। तीसरा, मुझे कल रात्रि से बुखार आ रहा है, अतः मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, 3 कारण से ये पत्र लेखन हो सकता है। ठीक है, तो ये पत्र लेखन हो गया। अब अगला आप क्या है, मित्र या सखी को निमंत्रण पत्र है। बॉयज़ हैं तो मित्र, और जो गर्ल्स हैं तो उनकी सखी, सहेली जो होती है ना। निमंत्रण पत्र किसके लिए निमंत्रण पत्र देना है? मान लो जन्मदिन मनाया आपने, है ना, है जन्मदिन, आपका जन्मदिन है, तो उसमें अपनी सहेली को निमंत्रण पत्र भेजना है, मित्र को वो भेजना है। तो कैसे लिखेंगे? दिनांक, पहले तो दिनांक डालेंगे। जैसे आज ही दिनांक डाल रहे हैं हम, आज कितनी दिनांक है, आज की दिनांक डाल दी, मान लो 15 जनवरी डाल दिया, है ना। 15 जनवरी नहीं है, आज तो कितनी जनवरी है, 19 जनवरी। तो दिनांक 19/1/2021। ठीक है, दिनांक डाल दी। ठीक है ना, 19 जनवरी 2021। अब यहाँ अपना जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वहाँ वो लिखेंगे। कहाँ से लिख रहे हो? मान लो कौन सा नगर है अपना स्कूल? आज़ाद नगर, रीवा मध्य प्रदेश। नई दिल्ली नहीं लिखेंगे, रीवा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। आज की दिनांक डाल दी आपने 19 जनवरी 2021, आज़ाद नगर, रीवा मध्य प्रदेश। नई दिल्ली नहीं लिखेंगे, रीवा मध्य प्रदेश। अब अपनी प्रिय सहेली या प्रिय मित्र को, प्रिय मित्र को कोई भी आपके मित्र हो, राम, श्याम, राधा, है ना। प्रिय मित्र राम है, या अपनी सहेली का नाम लिखना, अपने मित्र का नाम लिखना है, राधा। प्रिय मित्र राधा, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 25 जनवरी को, 25/1/2021 को मेरा जन्मदिन है। दिनांक 25 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, ऐसे लिखेंगे हैं। मेरे मम्मी पापा ने इस दिन एक पार्टी की व्यवस्था की है। मैं तुम्हें इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। केवल अपना इसमें दिनांक डालना है, 25 जनवरी, 20 जनवरी, 15 अक्टूबर, 18 सितंबर, जो आपका जन्मदिन हो, बर्थडे लिखना है यहाँ पर, है ना। व्यवस्था की है, मैं तुम्हें इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। ठीक है। कार्यक्रम इस प्रकार है, लिखेंगे, बताएंगे ना किस समय केक कटेगा। केक काटने की रस्म शाम को 7 बजे, केक कटेगा शाम को 7 बजे। रंगारंग कार्यक्रम शाम 7:15 से 8:30 तक। रंगारंग का कार्यक्रम मतलब नाचना गाना, डांस, सॉन्ग जो वो 7:15 से 8:30 तक। और भोजन उसके बाद अंत में खाना 8:30 से 8:30 बजे के बाद भोजन शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने मित्र को या सखी को आप पत्र लिख सकते हैं। और आशा है तुम अपने मम्मी पापा के साथ इस कार्यक्रम में अवश्य आओगी। तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी प्रिय सखी, अपना नाम लिखना है यहाँ पर। इस तरह से आपको ये दोनों ये पत्र है और वो प्रार्थना पत्र है। तो दोनों इनको आपको कॉपी में भी लिखना है। ये तो प्रार्थना पत्र है, इस प्रार्थना पत्र को भी याद करना है और पत्र को भी याद करना है, और इसको पहले कॉपी में लिख करके सब लोगों को चेक कराना है। कॉपी में दोनों पत्र लिखकर, ये प्रार्थना पत्र कहलाता है। छुट्टी मांग रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं मैडम से या सर से,
तो ये प्रार्थना पत्र है। और ये पत्र। तो आपको दोनों पत्र कॉपी में, हिंदी वाली व्याकरण वाली कॉपी में लिखना है और साथ साथ में याद भी करना है, क्योंकि हमको अब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है। तो इसके लिए आपको ये मित्र या सखी को निमंत्रण पत्र अपने जन्मदिन के उत्सव पर बुलाने के लिए लिखना है ये पत्र। और आवश्यक कार्य होने के कारण या बीमार होने के कारण या अचानक बाहर जाने के कारण हमको प्रार्थना पत्र लिखना है मैडम को, प्रधानाचार्य को। तो ये दोनों आपको लिखना है और याद करना है और कॉपी में और हमसे चेक कराना है। और एक जो आपको वो है वो दे रखी है, सुलेख की कॉपी दे रखी है, उसमें दो चार पेज, 3-4 पेज आपको लिख ले, वो भी लिखना है, सुलेख भी लिखना है। तो सुलेख भी चेक कराना है ना। तो ये आपका आज का वो हो जाएगा होमवर्क है। और सुंदर सुंदर राइटिंग भी लिखना है। और व्याकरण जब आप लिखेंगे तो इसमें ऐसे टू डाल देंगे ऊपर कॉपी में, या तो पेज मोड़ के या ऊपर, नहीं तो ऐसे टू डाल देंगे। उसके बाद आपको ये पत्र लेखन लिखना है। पाठ कैसे लिखना है, दिन डालना है, दिन, दिनांक, पाठ 10, पत्र लेखन। उसमें सबसे पहले प्रार्थना पत्र, तो एक पेज में प्रार्थना पत्र लिखेंगे हैं, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे पत्र, दूसरे पेज में पत्र, और पत्र में फिर ये पत्र में पत्र लिखेंगे, और प्रार्थना पत्र में आगे वाला प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये होमवर्क। और एक पेज सुलेख लिखना है, एक पेज नहीं, 2 लिख ले, 2 पेज लिख लेना, 3 पेज लिख लेना। सुलेख का मतलब होता है राइटिंग सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि खूब गंदी गंदी राइटिंग में आप लोगों ने SPT2 के एग्ज़ाम दिए हैं, तो सुंदर राइटिंग होना चाहिए, इससे ही समझ में आता है। तो आपको 2 पेज सुलेख लिखना है और पत्र लेखन करना है, और वो लिखना है प्रार्थना पत्र और पत्र। ठीक है, ओके, गुड डे।